हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? एडवोकेट जी प्रकाश बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आपका कोई न्यूज़ चैनल चलता है क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। उस पर मैं वीडियो देख रहा था। जी। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था। हम्म। तो मतलब ये आप जितने भी अपने न्यूज़ चैनल पर वीडियो डालते हो, मतलब अच्छी तरह से परख के डालते हो, तो ऐसे डाल देते क्या चीज? हो? जितने वीडियो अपलोड करते हो सोशल साइट पे अपनी पे, तो परख के डालते हो फिर ऐसे ही डाल देते हो? परखना मतलब? परखना मतलब किसी विषय को हम अगर उस पर डाल रहे हैं तो पूरी तरह से उसके बारे में संतुष्ट रहते हैं आप कि हाँ ये मैं डाल देना चाहिए, नहीं डाल देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही करते हैं। अच्छा अच्छा। तो दुनिया की सारी बुराई आपको हिंदू रिलीजन में दिखाई देती है ना? दुनिया की सारी बुराई हिंदू रिजल्ट में दिखाई देती है, ये आपका कहना है? हाँ हाँ तो हमारे आपने सारे वीडियो देखे हैं क्या? हाँ हाँ, देख रहा हूँ, तभी मैंने फोन किया, नहीं तो मेरे को फोन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो आपको ऐसा हाँ लगा कि हमने सिर्फ हिंदू धर्म की बुराई करी है? हाँ हाँ। अच्छा। मैंने एक वीडियो देखा नहीं कभी हम्म। मोमिनों के ऊपर बनाते हुए, आपको क्रिश्चियनों के ऊपर बनाते हुए, मैंने तो कभी देखा नहीं है वीडियो भी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, अब आपने इतना अच्छा सुझाव दिया है हमें और इतने अच्छे विश्लेषण आपने किया है, हाँ और आपकी बात से हम बहुत हद तक जो है इत्तेफाक भी रखते हैं कि हाँ, बहुत हद तक आपकी बात ठीक भी है। हाँ तो अब मेरा एक सवाल है आपसे हाँ, बोलो। कि जो आपने वीडियो देखा है हाँ और जो भी उसमें बातें कही गई हैं, हाँ। तो उन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, हर क्षेत्र का अपना अपना अलग मोटिव होता है। ठीक है। हम्म। हाँ, उसमें आप ना सब पूरी एक कम्युनिटी को ना एक साइड से नहीं तोल सकते, है ना? बिल्कुल ठीक मैं बात है। हाँ, लेकिन आपने तो वही काम कर रखा है। एक वो पता नहीं कौन सा चैनल है, एक समता टीवी करके चैनल है, वो नहीं, बंदा वो मैं पता मैं नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। दूसरे चैनलों की हाँ, जिम्मेदारी नहीं लेता मैं। नहीं मैं बता देता हूँ, वो भी जी। यही काम करते हैं ना, वो बिहार का कोई बंदा है। हाँ। वो इतना अनाप शनाप उन लोगों को बकना है। वो एक ही न्यूज वाला होता है, वो तीन चार बंदे पकड़ रखे हैं उसने, वो टीचर हम्म। वीचर होंगे जो भी है, जी। बी ग्रेड सी ग्रेड के। हम्म। उन लोगों को ये बेहूदी बातें करनी है, इसका कोई जवाब नहीं। ठीक हम्म। है। बोले ये तो भाई ब्राह्मण है, वो विदेशी हैं, हम्म। और ये आर्य लोग आए हैं यहाँ पे, इन्होंने गंद मचा रखा है और इनको भगाओ यहाँ से, हैं वगैरह हम्म। वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हम्म। जब बात समानता की आती है, हम्म। ठीक है, तो फिर ये क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे आर्य बाहर से आए, चाहे वो भारत में पैदा हुए, हम्म, इस बात का अब कोई मतलब रह नहीं आता। वही तो मैं कहना चाह और रहा हूँ। सुनिए, आप जो है, हाँ जिस धर्म की हम बात करते हैं, हाँ। वह धर्म जो है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को देखता है। उसका विषय सिर्फ मनुष्य है, और अच्छा मनुष्य अच्छा। भारत का है, अमेरिका का है, जापान का है, रसिया का है, कहाँ का है, इससे कोई फर्क हाँ नहीं पड़ता। हाँ ठीक है ना? अब हाँ जब मैं इतनी बात कह रहा हूँ, तो यानी कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए, अब मेरे हिसाब से तो चाहे बाहर से आए चाहे भीतर से आए, हाँ। बुद्ध के हिसाब से मनुष्य के चित्त में दोष है, उसके ठीक है मानसिकता में दोष है। ठीक है वो दोष जो है किसी के भीतर हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई और ठीक जाति है का हो। ठीक है और बुद्ध के धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने वाले और सबसे पहले समझने वाले ब्राह्मण ही हैं। ठीक है क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उस स्तर की बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। ठीक है तो इसीलिए जब बुद्ध की बात को जिसने समझा, जिसको अच्छा लगा, उसने आगे फैलाई। ठीक है। उसी समय मैं में जो है मैं बहुत आपको सारे मैं ब्राह्मण आपको ऐसे भी थे नहीं, जिन्होंने। मैं आपको एक जी। बस बात पूछता हूँ, मेरे को आप जी। किसी एक चैनल पे, हम्म। ठीक है, कोई भी एक छोटी सी वीडियो दिखा दीजिए जो हम्म। किसी भी, जिसको आप अपर क्लास कहते हैं, चाहे वो राजपूतों का कोई वीडियो हो, चाहे वो ब्राह्मणों को हो, चाहे वो बनियों का हो, किसी का भी हो, है ना, चाहे वो हम्म। समझ लोगे ये हिंदू धर्म का किसी भी छोटे मोटे बड़े किसी भी चैनल पे एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें किसी भी बंदे ने, ठीक है, बौद्ध भगवान के प्रति अपशब्द बोले हो, या फिर उनकी बोला तो ये तो सब ऐसा ही है, एक वीडियो अच्छा, बता तो दीजिए। फिर अब मुझे आप ये बताइए कि क्या सत्य को असत्य कहा जा सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं आप जो पूछ रहा हूँ ना, पहले उस टॉपिक पे आओ, ठीक है, मैं भी तो मैं आपकी वो। बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ हाँ जब भगवान बुद्ध के वचनों में कोई त्रुटि ही नहीं है,
तो आप कैसे हाँ। आलोचना करोगे? और अब जबरदस्ती आलोचना करोगे तो खुद अच्छा आलोचना का शिकार बन जाओगे। अच्छा, चलो चलो ठीक है। आपने अब बोला जैसे कि कि कुछ उसकी। लोग जो है, सुनिए, जैसे कि आपके कुछ लोग जो हैं आपकी विचारधारा के या आपकी मानसिकता के लोग, या जैसे कि आप समझा रहे हैं मुझे जो है, तो वे लोग जो हैं बुद्ध की आलोचना कुछ बातों पे करते हैं। जैसे कि पहली बात है अहिंसा का सिद्धांत, ठीक है। लेकिन अब बुद्ध को अच्छी तरह समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है कि बुद्ध ने कहाँ आपको हिंसा करने से रोका है, कहाँ अहिंसा के लिए बोला है, इसको समझना जरूरी है ना। अगर बुद्ध आपको अहिंसात्मक बना के और छोड़ देते और कोई आपको रास्ता न दिखाते तो खतरनाक हो जाता। बुद्ध देखो के समय, नहीं, सुनिए मेरी बात सुनो, सुनिए मेरी मेरी बात। बात, हाँ बुद्ध के समय में दो उदाहरण पेश होते हैं हाँ जिसमें कि उन्होंने उचित हिंसा के लिए कभी मना नहीं किया। हाँ पहला उदाहरण जो राजा पसंदी का है, जब हाँ। उनका सेनापति सेनानायक जो है युद्ध की क्रिया से भागकर और भिक्षु संघ में शामिल हो गया था। ठीक है। तब बुद्ध ने जो है स्वयं से ये नियम बनाया था भिक्षु संघ में शामिल होने के लिए कि कोई भी राजकीय सेवा में रत व्यक्ति जो है उसको भिक्षु संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज, सिंह सेनापति का उदाहरण आता है। सिंह सेनापति जो है जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है। अब वो पसोपेश में था कि यार जैन धर्म के लोग तो वो अहिंसा की बात करते हैं और हिंसा कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। हाँ और लेकिन जो मेरे को जो काम सौंपा हुआ, मैं तो सेनापति हूँ, मुझे तो उपद्रव शांत करने पड़ते हैं, हिंसा भी करनी पड़ती है। सुनो सुनो, मैं आप जी। एक बात बताता हूँ आपको। जैनियों में ये भी बात नहीं है कि वो कि अहिंसा ही परमो धर्म है, ठीक है। पूरा श्लोक तो ये है कि भाई धर्मो अहिंसा तथैव च, है ना, ये बात भी तो है। क्या चीज है? ठीक है। अहिंसा परमो धर्म, धर्मो अहिंसा तथैव च, ठीक है। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना भी उतना ही बड़ा धर्म है। किसने कहा ये? ठीक है। ये किसने कहा? दूसरी दूसरी बात जो किसने कही? कौन सी? जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि धर्म के लिए हिंसा करना भी उतना ही उचित है, वो अब देखो, किसने कही अब ये बात? सुनो सुनो, ये मैं आपको भागवत गीता के श्लोक बता रहा हूँ। हाँ, तो आपने जैनियों की बात कही ना, जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है ना ये? मैं जैनियों का तो ये श्लोक भी नहीं है कि कौन सा? अहिंसा परमो धर्म। नहीं, ठीक है। जैनियों का तो है ये। हाँ, ना ना ना, ठीक है। वो उनका पूरा अलग श्लोक है, मैं आपको एक बता देता हूँ। अब एक बात है, ये उन्होंने कि ये धर्म का मतलब ये है कि भाई एक कम्युनिटी का धर्म हो गया। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म मतलब धारण करने योग्य। ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। एक बात बताइए आप मेरे को, अगर मैं युद्ध में खड़ा हूँ तो मेरा धर्म क्या है? मैं लड़ूंगा। अगर मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ, मानो बॉर्डर पे खड़ा हूँ, तो मेरा धर्म क्या है उस समय? बिल्कुल आपका कर्तव्य जो है, जो आपने अपने ऊपर अब लिया सामने है। वाला वो भगत आ रहा है, आतंकवादी आ रहा है, मेरे को तो मतलब नहीं, वो सामने दुश्मन की सेना में, तो उसको मारूंगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो ये अलग उस समय का धर्म हो गया। ठीक है। धर्म एक ना, कोई हम उसको एक्चुअल में ना वो रिलीजन के तौर पर नहीं देख सकते। ठीक है। नहीं, आप जो है ना थोड़ा हाँ, सा भटकाव में है। नहीं भटकाव में नहीं हूँ मैं, मेरी बात सुनिए मैं आप। ठीक है। मैं थोड़ा सा, आपसे अगर मुझे और आप एक बात बता अनुमति देता दें हूँ। और आपने मौका दें तो मैं आपको नहीं बता नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो। ठीक है। सुनाइए मुझे सुनाइए। आपत्ति इस बात से है कि जो जो नए नए बौद्ध भिक्षु बन रहे हैं आजकल, ठीक है, उनमें तो एक 3-4 बंदे बैठे थे जिनका ना एज भी होगा 50+ मेरे ख्याल से, है ना। एक आध दो तो 60+ होंगे जी। इतने अपशब्द बोले गए। अरे ये जो ये हिंदू लोग हैं जिनकी पूजा करते हैं, वो तो हिजड़ों की औलाद है। ठीक है। वो हिजड़े थे और जो और रंडियों की पैदाइश है, ये तर्क के भाषण थे। फिर उस वीडियो पे वो कौन सा अम्बेडकर करके नागपुर का, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसके चैनल पे मैंने उस बंदे को तुरंत रिपोर्ट किया। उसका जो एक ऑफिस का नंबर था, मैंने उसको फोन किया। उस बंदे ने उस वीडियो को उसी दिन फिर डिलीट मार दिया, क्योंकि उसको और भी फोन गए होंगे मेरी तरह। ठीक है। तो कौन सी भाई, ये कौन सी नॉलेज लेके ना आप नहीं, इस लोगों को बात का तो बहका मैं रहे भी पक्षधर नहीं हूँ कि हो? इस तरह की अच्छा, भाषा का प्रयोग किया जाए। और दूसरी बात, ठीक है, हमारे तो जब कोई ब्याह शादी अनुष्ठान होता है तो बाकायदा उसमें जो समय बताया जाता है कि भाई तुम किस समय में हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें तो बौद्ध भगवान का नाम लिया जाता है। ठीक है। कलयुगे बौद्ध अवतारे, ठीक है, इतना ये शुक्ल पक्ष फलाना ढिमका वो तिथि, और वो इस समय का वो पैर तक बताया जाता है उसमें। बिना बुद्ध भगवान के तो समय नहीं बताते अपन। देखिए, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसमें नहीं मैं भगवान का नहीं, नाम लेकिन लेते नहीं लेते। ये जो सुनो सुनो, ये लेकिन जो अलग अलग और ये जो अलग बात है ना कि भाई ये हिंदुओं से अलग ये आर्यों के ड्रामे, ये ऐसा कुछ नहीं है श्रीमान जी, मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो राग जो चल रहा है ना, ठीक है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है।
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई मानो कोई ब्राह्मण है या फिर राजपूत है या फिर और कम्युनिटी के लोग, उन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं है क्या? नहीं तो क्या खाली ब्राह्मणों ने किया है और किसी ने कुछ नहीं नहीं करा? नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं बोलता। नहीं नहीं, नहीं, अगर आप लेकिन ऐसा नहीं नहीं बोलते नहीं 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 हैं नहीं, तो आप मैंने मुझे, ऐसा नहीं। नहीं मुझे आप एक मैंने बताइए। बोला क्या? मैंने बोला क्या? आपने तो वो सवाल का एकदम पूरा ही वो डिस्ट्रॉय कर देते। मैंने बोला कि आप समझो मेरी बात को। हाँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या देश में ब्राह्मणों ने या फिर और अपर क्लास की जितनी जातियां, कि उन्होंने कुछ किया नहीं देश के लिए? नहीं, मैंने तो इनकार नहीं किया इस बात से ना कि आप नहीं, आपने किसी तुरंत एक बोला क्या? आदमी ने कहा नहीं नहीं करा नहीं नहीं, है और आपने बाकी किसी नहीं ने नहीं, नहीं करा। आपने तुरंत बोला कि क्या ब्राह्मणों ने किया? मैं तो इस बात को बोल ही नहीं मैंने रहा हूँ। क्यों बोला है, आपने सुना ही नहीं। मैंने तो मैंने उस क्यों बात को बोला है, आपने सुना मैंने ही तो नहीं। नहीं, मैंने तो उस बात को छोटा करके बोला है, इसलिए तो मैंने बोला क्या मैं, कुछ किया ही नहीं है। क्या है नाम ना, आपका भाई कुछ पे साहब? आ गया। आपका मैं तो नाम कुछ क्या है? पे आ गया। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी ठीक है। नारायण जी, मैंने जो कहा है और मैं अपनी किसी भी बात से जो मैंने कही है, अगर गलत है तो मैं माफी मांग लूंगा और अगर गलत नहीं है तो मैं पीछे पलटूंगा नहीं। नहीं नहीं, अब मैंने आपको क्या कहा, हाँ, आपने कहा कि क्या ब्राह्मणों ने करा ही नहीं है, मैंने आपको कहा कि क्या क्या कुछ, ब्राह्मणों ने किया और है। सुनो सुनो, मैंने उसमें कुछ भी कुछ बोला है? कुछ मतलब छोटा सा पार्ट समझो, बात है ना। अपनी हाँ। दृष्टि से बोला है वो मैंने। नहीं, हम्म। क्या कुछ किया ही नहीं है, उस बात को समझो आप। ठीक है। हम्म। या तो मैं ये बोलता भाई ब्राह्मणों ने जो किया है तुम भूल से कह सकते हो, वो तो हो जाता एक अलग तरीके का टोन हो जाता। मैंने क्या बोला? क्या कुछ किया ही नहीं है, समझो बात को, है ना। हम्म। या फिर राजपूतों ने क्या कुछ किया ही नहीं है। हम्म। हो सकता है किसी आदमी अपनी दृष्टि होती है, लोगों की नजर में कुछ राजनीतिक गलतियां होंगी, किसी को उस समय पे सामाजिक गलतियां होंगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हम्म। लेकिन अभी तो वो सब चीजों का कोई मोल ही नहीं है। हम्म। हम्म? अगर ऐसा होता कि भाई इन्होंने अपने लिए ही खाली ये सोचा होता, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बहुत बड़े गलतियां भी की हैं, ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं की, है ना। तो देश में जितने भी अभी तक युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है, हमारे पड़ोसी जो हमारा दुश्मन देश है आज के समय पे, कभी एक हम्म। देश था वो अलग बात है। ठीक है। क्या उसमें अपर क्लास पीछे हट गई थी? हम्म। आपसे पूछता हूँ। पहला जो प्रथम परमवीर चक्र है वो भी सोमनाथ शर्मा को, जम्मू के थे, उनको मिला। उसके बाद और भी लोगों को मिला। हो सकता है भाई हमारे और भी आपकी कम्युनिटी से भाई होंगे, उनको भी वीर चक्र और शौर्य चक्र मिले होंगे। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई किसी विशेष जाति ने ही उसमें भाग लिया था, ऐसा तो कुछ नहीं था। लक्ष्मी सेना नारायण मतलब जी, सेना। आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा हम्म और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो आप उसका उत्तर देंगे, ठीक है ना। हम्म और जब मैं उत्तर दे रहा हूँ तो आप नहीं बोलेंगे हम्म। और जब आप उत्तर दे रहे हो तो मैं सुनूंगा उसको, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, बोल, पूछिए, आप पूछिए। इस तरह से तो मतलब जो है कोई हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। हाँ हाँ, तो आप पूछिए, आप ठीक पूछिए, है, क्या ना पूछना तो मेरी चाहते लड़ने की आदत है, ना मैं असभ्यतापूर्वक बोल रहा हूँ हैं। और ना हाँ, बोला आपको तो मैं मैंने भी देख नहीं रहा है। हूँ कि आप कोई असभ्य भाषा यूज कर रहे हो, लड़ने की आदत आपकी हो। आप भी हाँ ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा सा एक प्रक्रिया हाँ सुधार लें तो अच्छा हो जाएगा बात जो है। हाँ, बताओ बताओ आप। हाँ, तो आप बताइए आपकी समस्या क्या है, मैं उस समस्या का बताता हूँ कि क्या मैंने क्या मेरी करा है, कैसे समस्या करा है। ये मेरी समस्या ये है, हम्म। ठीक है, कि लोगों के अंदर एक जो मेंटेलिटी बिठा दी है, जब आपका कोई वीडियो डलता है, मैं उस पर पोस्ट देखता हूँ। ठीक मेरा है। आपने कौन सा वाला वीडियो देखा पहले तो वो बताइए, फिर मैं उसी संदर्भ में बात करूंगा आपसे। अभी शायद एक 2-3 दिन पहले ही डला है वो। आई थिंक सो किसी ऑडियो क्लिप पे एक कोई यादव करके उसने ना अच्छा अच्छा, बात की, रामू और यादव वो, वाला वीडियो हाँ है, ना, ठीक है, हाँ और ठीक है ठीक। उन्होंने, ठीक है, हिंदू धर्म छोड़ के वगैरह वगैरह। तो ठीक है, उसमें अपनी अपनी क्या इच्छा की आपत्ति बात है। आपको जो है, उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी बात। हम्म। ठीक है। उससे पहले भी वीडियो मैंने देखे थे। ठीक है। हम्म। और आपके इस तरीके ना और बहुत सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं मुझे जिनपे तो पार्टिकुलर किसी वीडियो पे हाँ जिसमें हाँ और किसी इवेंट पे किसी बात हाँ, पे जो है जो आपको उसमें आपत्ति हो वो बताइए मुझे। उसमें नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो मानसिकता होती है ना वो झलक जाती है। हम्म। उसमें जितने भी सारे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, वो वन साइडेड ऐसे कमेंट आ रहे हैं। हम्म। हमारे देश का ये हाल हो गया है, विदेश से एक पंडा पुजारी आए, उन्होंने बता दिया, ठीक है, और यहाँ हम पत्थरों को पूजने लग गए, है ना, नहीं, मेरी वगैरह स्टेटमेंट तो नहीं ना वगैरह। उसमें। है। देखिए, उसमें जो रामू यादव वाली जो वीडियो है उसमें दो हम्म। लोग बात कर रहे हैं, एक तो मैं बात हाँ कर रहा हूँ, एक रामू यादव बात कर रहा है। हाँ अगर मेरी बातों में आपको कहीं भी अपशब्द दिखाई दे रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और रामू यादव की देख बातों में कहीं अपशब्द होगा तो देखो, उसके लिए रामू ना यादव ना जिम्मेदार ना, हैं। वो देखो, वो ठीक है जो भी है, लेकिन मैं एक बता दूं, हम्म। हो सकता है वो रामू यादव मैं नहीं हूँगा, या फिर हो सकता है वो मैं उसकी भाई की समझ से मैं पता लगा सकता हूँ कि वो बेचारे हम्म। में जो भी है उसकी उतनी सोच नहीं है। ठीक है, कि वो थोड़े टाइम तक अच्छे से किसी टॉपिक पे बात भी कर सके। ठीक है। तो उस चीज नहीं, को मैं लिए तो देखो सुनो रामू सुनो, यादव की आपने बात मेरी ठीक कही है। सुनो सुनो,
मैं आपको एक बात आप पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। मैंने आपको कहा था कि आप प्रश्न उठाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। अब आपने प्रश्न उठाया है कि रामू यादव की सोच नहीं है इसलिए वो हिंदू धर्म को नहीं नहीं, मैं ये छोड़कर, नहीं बोला छोड़ा, नहीं मैं तो ये नहीं फिर बोला छोड़ा, मैं ये नहीं बोला छोड़ा, मैं ये जी बोला उस जब वो आपसे बात कर रहे हैं ना, ठीक है, वो चलो आप लॉयर हैं, वो एक मेरे को लगता नहीं है क्योंकि वो ग्रेजुएशन भी होगा, है ना, तो और उससे अब ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम कौन हो, उसने बोला कि भाई यादव हैं और हम राजपूतों से छोटे हैं, नहीं वैसे कौन हो, बोला हीरे हैं, इसमें आते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, ठीक है। हमारी कम्युनिटी के बतेरे ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनको आप पूछ लोगे ठीक है तुम्हारा गोत्र क्या है, वो उसको अपना गोत्र शायद पता होगा, अपनी माँ का नहीं बता पावे वो, ठीक है। हाँ, और अगर उसको हाँ और कुछ पूछ लिया तो वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा, उसको कुछ आंसर ही नहीं रहेगा। सही बात। तो ये तो अब उस चीज को कि हमने एक बंदे को जिस लाइक कन्वर्ट करके, ठीक है, दिखा दिया और हमने उसको सोशल साइट पे डाल दिया, ये तो हो गया उस वीडियो को मोटिव, मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो कि अपने आप में ये दर्शाता है कि भाई हमने देखो एक ना पत्थर पूजने में लगा हुआ था एक पंडित पुजारी के चक्कर में एक बंदा, और हमने ना उसको मतलब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, मेरे उस वीडियो में कहीं भी जो है मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया है। आप उस चीज को नहीं बोलो, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, वो ऑलरेडी जो है कन्वर्टेड है और मुझसे पूछ रहा है। पहले तो मुझ पर बरस ही रहा था ना वो जो है, पहले तो अपनी जाति का एंकर दिखा रहा था कि हम यादव हैं, राजपूतों से नीचे रहते हैं, वैश्य, फिर बोला वैश्य हैं, फिर बोला अहीर हैं, ऐसे बोल रहा था ना वो। मैं तो कुछ नहीं कहा ना, मैं तो उसको पहले दिख रहा था कि ये जातीय अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है। तब मैंने उसको जानने का प्रयास किया, मैं कहा भाई अच्छा यादव हो तो मतलब जो है आप कौन से वर्ण के हो। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है, मैं फिर इसी बात को कहूँगा कि वो बंदा था, ठीक है, उसकी अब मैं उसको क्या बोलूँ, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है जी। नहीं, पहले रिक्वेस्ट बात ठीक है, वो तो आपकी तरफ से है, लेकिन मुझे आप जो है ये बताइए कि आपको बुरा क्या लगा मेरी वीडियो में, बताइए आप। मेरे को सुनो, मेरे को बुरा इसी बात का लगा, ठीक है, कि ये जो वन साइडेड ना एक मतलब ब्रेन वॉश करने वाली चीज है ना, उसको फिर आप ये दिखा रहे हो कि सिर्फ पार्टिकुलर सिर्फ हिंदू धर्म बुरा, बाकी सब ठीक है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ जितने भी ना आप लोगों के संबंधित और भी चैनल है, तेरे कम से कम 10-12 चैनल हैं जिन पे बहुत सारे फॉलोवर्स वगैरह वगैरह जो भी है ना, हजारों। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपके तो इतने शायद मेरे ख्याल फॉलोवर्स भी नहीं है, उन पर बहुत ज्यादा है जी। हाँ, एक वीडियो बना के दिखा दो तुम, मोमिनों पे बन जाओ, बना नहीं सकते। एक वो समता टीवी वाला है जो बिहार का बंदा है, कभी डिस्कशन क्यों नहीं करते भाई प्रॉफिट मोहम्मद लक्ष्मी नारायण जी, मैं ये बात जो है कई हिंदुओं के मुंह से सुन चुका हूँ। हाँ, वो अक्सर ये कहते हैं कि आप हिंदू धर्म की बुराई कर रहे हो, अगर आप में हिम्मत है ना तो आप मुसलमानों की बुराई करके दिखाओ, ईसाइयों की बुराई करके दिखाओ, किसी और धर्म की बुराई दिखाओ, ये कहते हैं ना हिंदू लोग जो है। मेरा एक प्रश्न है कि अगर मैं गलत हूँ तो क्या मेरे गलत होने का जो है दूसरे के गलत होने से मैं सही हो जाऊंगा क्या? या जब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा जब तक मैं ठीक नहीं हो सकता, ये बात ठीक है? तो ये बात तो आप पे खुद लागू नहीं, मैं लक्ष्मी नारायण जी आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर हिंदुओं में कहीं पर कोई त्रुटि है तो वो त्रुटि कब समाप्त होगी? दूसरों में गलती होने से वो त्रुटि समाप्त हो सकती है क्या? नहीं, अच्छा मेरी हिंदुओं को नहीं, मेरी बात सुनिए, हिंदुओं को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि आप जो है दूसरों की बुराई करते हैं और नहीं करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। आप जो है हिंदुओं को ये देखना चाहिए कि भाई वो आदमी मेरी बुराई कर रहा है। जैसे अब लक्ष्मी नारायण जी आप हो, ठीक है ना, मैं आपके बारे में कोई बुराई करूं, मैं कहूं लक्ष्मी नारायण जी आपने ये झूठ बोला था, और आप ये कहें कि हाँ यार आप उस बात पे सोचें भाई आपकी बात ठीक है या नहीं है। अगर मेरी बात ठीक है तो आप उसको मान लें, और ठीक नहीं है तो छोड़ दें, इतनी सी तो बात होती है। ठीक। तो हिंदुओं को, एक मिनट सुनिए मेरी बात, हिंदुओं को करना ये चाहिए, ये बात कहने के बजाय कि मुसलमानों का हम कुछ कर पा रहे नहीं कर पा रहे, उनको कुछ कह पा रहे नहीं कह पा रहे, ईसाइयों को कुछ कह पा रहे नहीं कह पा रहे, इस बात को हम छोड़ दें। हम फिलहाल ये देखें कि भाई ये आदमी हमारी बुराई कर रहा है, इसकी बुराई करने में कोई दम है या नहीं है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। इस बात में ज्यादा मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये बात शुद्धिकरण से मतलब रखता है। ठीक। अगर मेरे अंदर अशुद्धियां हैं तो मैं अपनी अशुद्धियों को दूर करूं, ये मेरा पहला कर्तव्य होना चाहिए। जब मैं अपनी अशुद्धियों को दूर कर लूं तब मैं उस आदमी से कहूं देख भाई ऐसा है, तूने मेरी बताई थी, मेरे अंदर शुद्धियां जो है मैंने दूर कर ली है, अब जो है एक काम कर, अब समाज में हम आगे बढ़ते हैं, अब देखो मुसलमान भी गलत कर रहे हैं, चल हम दोनों मिलकर जो है उनको सही करें। ठीक है। फिर चलो भाई एक काम करो, मुसलमान भी सही हो गए, अब ईसाई को सही करें। चलो मैंने पूरे समाज के शुद्धिकरण का मामला है ये, सत्य का मामला है। मैंने मान ली,
ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। अब मेरे को एक बात बताइए आप, ठीक है, पहले तो आप वो चीज बताओ कि भाई आपने किसी चीज पे आपको त्रुटि लगी, आपने ऑब्जेक्शन उठाया, ठीक है, और फिर उस चीज का आपके पास कोई सॉल्यूशन लेके नहीं आया। मेरे को पहले तो आप वो चीज बताओ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल। मैं आपको जो है एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ इस देश में, हाँ जिसे हम भारत कहते हैं, हाँ भारत के अंदर अगर हम भारत के स्वरूप का चित्रण पेश करना चाहें तो भारत में सबसे पहले धर्म आते हैं हाँ, कि ये बहुत सारे धर्मों से बना हुआ एक जन समुदाय का देश है। ठीक है। इस देश में कभी भी कोई घुसेगा तो सबसे पहले उसको धर्मों का देखना पड़ेगा, तो भाई कौन से धर्म का है। हम्म, फिर धर्म में पार्टिकुलर जब घुसते हैं बीच में जो है तो उसमें जातियां आती हैं, ठीक है। और जातियों के नाम पर आज 21वीं 22वीं शताब्दी में, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक समय चल रहा है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो जो आज मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। उस युग में भी अगर किसी भी व्यक्ति पर जातीय कारणों से अमानवीय अत्याचार होते हैं, ठीक है। और उसका आधार कोई धर्म बनता है ठीक है। या धार्मिक मान्यताएं बनती हैं, तो निसंदेह जो है उन धार्मिक मान्यताओं को, उस धर्म को, उस धर्म के लोगों को उस शुद्धिकरण पर जो है सोचना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब सुनिए, हाँ, इस देश में भारत जो है 1947 से पहले गुलाम रहा था, ठीक है। और उसकी गुलामी को सिर्फ इस तरह दिखा गया कि यह देश अंग्रेजों का गुलाम है। ठीक है। लेकिन इसी देश में जो है एक पूरे बहुत बड़े वर्ग पर जो है जाति के नाम पर बहुत जघन्य अत्याचार हो रहे थे। अच्छा, उस अत्याचार को किसी भी ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज, वैश्य समाज ने नहीं देखा कि इस जाति पर या इन लोगों पर ये अमानवीय अत्याचार क्यों हो रहे हैं। अच्छा। उन्होंने ये तो देख लिया कि अंग्रेज जो है हमें गुलाम बना रखा है, हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, ठीक है, उनके अत्याचार दिखाई दे रहे थे। उदाहरण के लिए मैं गांधी जी का नाम लेता हूँ। गांधी जी को जब नेटाल पे जो वहां पे फेंका गया था साउथ अफ्रीका में प्लेटफॉर्म पे उठा के, तो उनको ये तो समझ में आ गया कि ये जो है गोरे काले का भेदभाव जो है इसके कारण मुझे यहाँ पे उठा के फेंका गया है, और उन्हें भेदभाव समझ में आ गया, भेदभाव बहुत बुरा है। लेकिन उसी भेदभाव को अपने ही देश में, जो कि वो बचपन से देख रहे हैं, और इतना जघन्य था कि वो गोरे काले का जो भेदभाव था वो फीका पड़ जाता है इस भेदभाव के साथ में जो है। कम से कम वहां पर जो है तालाब से पानी पीने की जो इजाजत होगी कि किसी आदमी को जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हो उस तालाब से कम इंसानों को रोका जाता होगा ना। लेकिन इस देश में जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हो उस तालाब से इंसानों के पानी पीने पर पाबंदी थी। इस तरह का भेदभाव था, लेकिन गांधी जी को वो भेदभाव दिखाई नहीं दिया। अगर गांधी जी के साथ में वहां भेदभाव हुआ था तो भारत आते ही उनको सबसे पहले अछूतों के उद्धार का आंदोलन शुरू करना चाहिए था। उनको जो है भारत की आजादी के लिए आंदोलन मना कर देने थे साहब। क्या क्या उन्होंने ऐसा बताओ मुझे। किसी ब्राह्मण ने, किसी राजपूत ने, किसी क्षत्रिय ने क्या जाति को खत्म करने के लिए कोई आंदोलन चलाया क्या? बताइए आप मुझे जरा। मेरी एक बात सुनो आप नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ। जी दीजिए जवाब, चलिए मैं सुन रहा हूँ। मुझे आप महाराणा प्रताप का नाम सबसे ग्लोरीफाई आता है, जितने राजपूत राजा हैं वो इसलिए ग्लोरीफाई आता है क्योंकि इनको मुगलों को ग्लोरीफाई करना होता है, और मुगलों में जिसने जूते मारे अब उसका तो ऑटोमेटिक ग्लोरीफाई होना है ना, बात ही आ जाती है। महाराणा प्रताप के खानदान ने महाराणा बप्पा रावल, महाराणा सांगा, रतन सिंह और उनके बेटा उदय सिंह, अमर सिंह तक, ठीक है, इन्होंने सीधा मुकाबला किया, ठीक है, बाहरी लुटेरों से, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, उसके बाद चाहे और गजनबी फजनबी जितने भी हों आए मुसलमान, सबसे इन्होंने सीधी टक्कर ली इस दरबार में 1000 वर्ष। ठीक है, आप मेरे को महाराणा खानदान की एक रिपोर्ट बताओ, ठीक है, कि महाराणा की सेना में वहां पे किसी भी शूद्र लोगों का एंट्री नहीं थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जब तक ये महाराणा जी का जो प्रताप जी का जो मतलब काल चल रहा उस टाइम तक भारत के अंदर जातीय भेदभाव रुक गया था, बंद हो गया था? उससे पहले चला होगा, उसके बाद चला होगा, लेकिन उस टाइम चला? पहली बात तो ये सुनो, पहली बात तो ये है, भारत का स्वरूप जैसा अभी है वो पहले था नहीं। पहले राज्यों में भारत बटे हुए थे अपने अपने। मानोगे इस बात को? भाई मानो मेवाड़ साम्राज्य हो गया महाराणा प्रताप का, ठीक है,
अगर वडिया साम्राज्य हो गया दक्षिण भारत, हम्म और पुराने साम्राज्य कलिंग साम्राज्य हो गया तुम्हारा ये उड़ीसा वगैरह है। हम्म तो अलग अलग क्षेत्रों में ये बटा हुआ था देश। ये नहीं है कि पूर्णतः ये जैसे अभी है कि भाई इसकी ये बाउंडेशन थी, ठीक है, और पहले ये पासपोर्ट था भारत का, ऐसा नहीं था, है ना। और मैक्सिमम देश ऐसे ही थे, अपने अपने राज्यों में बटे हुए थे। ये स्थाना लेके जा रहा है और ये वो कर रहा है फलाना फलाना, ठीक है जी। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि ये बात तो सत्य है, ठीक है, कि भाई जातीय तौर पे भेदभाव हुआ। और कहीं कहीं अब परेशानी ये आ गई है कि वो ना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो गलत तरीके से होती है ना, तो लोगों के अंदर फिर मनमुटाव हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा गांव यूपी में पड़ता है, मथुरा में पड़ता है, ठीक है। मायावती की गवर्नमेंट थी, ठीक है, मायावती ने कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसकी समाज के लोगों ने और SC/ST एक्ट का इतना बड़ा दुरुपयोग किया उस टाइम पे। मेरे गांव में कभी भी कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था आज तक, ठीक है, कि भाई कोई जातीय झगड़ा हुआ हो, कुछ भी नहीं हुआ था आज तक। लगभग 100+ SC/ST एक्ट लगी थी मेरे गांव में, 100+, और लगाने वाले थे ओनली 5 आदमी, ठीक है। और जबकि मेरे यहाँ पे SC/ST की जो वोटिंग है वो है 1000+, और एक्ट लगाने वाले ओनली 5 आदमी। वो उन्होंने कर लिया तो उस टाइम पे बिजनेस 20,000 लेना है और राजीनामा फिक्स। जैसे मेरा भी नाम था, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और पता चल गया इसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ये तो भाई सरकारी नौकरी लगने वाला, लगा तो मेरा भी लगा, ठीक है। कैसे भी हाथ पैर जोड़ जाड़ के वो किया। तो अब जाहिर सी बात है कि फिर 1 साइडेड तो वोटिंग डलनी है। आदमी थोड़ी ना भाई, मायावती थोड़ी ना उनको बोल रही जाओ किसी को इसमें हरी एक्ट लगा दो, ठीक है। वो तो लोगों ने मेंटलिटी बना ली कि भाई अब तो ये है कि हमें बढ़िया बिजनेस चल रहा है अपना। अच्छा, आपने एक वो कहावत सुनी होगी, गेहूं के साथ में घुन पिसता है। हाँ वही बात है। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण और दूं इस देश का ही। हाँ बिल्कुल, आपका जो SC/ST एक्ट है ना, उसके दुरुपयोग की आप बात कर रहे हैं। आपने डॉरी एक्ट सुना है? कौन सा? डॉरी लॉज जो है, डॉरी के कानून, दहेज कानून। हाँ, दहेज कानूनों में क्या होता है पता है आपको? हाँ मेरे से खुद लगा रखा है, बताओ। है ना, दहेज कानून जो है, अब तो खैर बाढ़ सी आ गई है, फेक उसकी जो इंसिडेंट की जो है, हाँ वही होता है। क्या जरा सा कुछ कह दिया तो पूरे घर वालों को, ससुराल वालों को जो है जेल में होना पड़ता था पहले, ठीक है। 323 लगा दो, 498 लगा दो। लेकिन ये मामला आने के बाद भी कि भाई ये जो है झूठे मामले आ रहे हैं, तो कोर्ट ने जो है, संसद ने उस कानून को जो है रद्द नहीं कर दिया। नहीं। अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि इस देश में या दुनिया में लगा लो कि पुरुष प्रधानता रही है, और पुरुष प्रधानता के कारण जो है इस देश में खास तौर से स्त्रियों पर इस तरह के अत्याचार होते हैं। अब 2-4 केस अगर या कुछ केस अगर मतलब जो है ऐसे आ जाते हैं फेक जो है, तो उनकी वजह से जो बिल्कुल जो ओरिजिनल केस जो है, जो सही केस है, वही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। तो इसी तरीके से जो है जो SC/ST एक्ट है, हम उसको जो है इस तरह से देख सकते हैं कि गेहूं के साथ में घुन को पिसना ही पड़ता है, क्योंकि अत्याचार तो हुए हैं, ठीक है, अत्याचार हुए हैं, उसीलिए वो SC/ST एक्ट आया है। और अभी रुके नहीं अत्याचार। अच्छा, अभी सुनिए, अभी रुके नहीं अत्याचार। अगर जिस दिन अत्याचार रुक जाएंगे, जिस दिन समता की भावना लोग सबके अंदर पैदा हो जाएगी। आज तो अभी तक मैं देखो, आप जो है जितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आपके ही समाज के लोग जो हैं, आप खुद देखिए कि उनके अंदर जातीय अहंकार कितना भरा पड़ा है। अभी आप खुद जांच कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं बताऊंगा आपको जाके कितना भरा है कितना नहीं, ये आप खुद जांच करो अपने से जो है। जिस दिन करने की जरूरत ही नहीं है, वो सुनिए सुन तो लो। जाति आज के टाइम पे हर जाति अपना एक संगठन बना के बैठी है। किसी के 10-10 संगठन है, किसी के 20-20 संगठन है। किसी भी जाति के ले लो, अलग अलग म्यूजिक के द्वारा, अलग अलग मेरी बात सुनिए, सारी समस्याओं का समाधान जो है सिर्फ और सिर्फ इस दिमाग में है। ये दिमाग जो है ना, इतना अपवित्र हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है कि इस दिमाग में जो है जातीय अहंकार से निकलता ही नहीं है। आप अपने समाज को आप एक बार चेक करो, आप जो है कि आप उन लोगों को देखो जो समानता व्यवहार करते हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो समानता व्यवहार करते हो, वो छोड़ दीजिए। और आप मेरी बात सुनिए, और आप अपने आप को भी एक बार देखना कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं मुझसे, कि आपके दिमाग में ये जो जातीय अहंकार किस लेवल पे है या नहीं है। चाहे बहुत कम लेवल पे हो, चाहे किसी भी कोने में छुपा पड़ा हो, लेकिन जब मौका आता है तो आप उसका प्रयोग करते हैं या नहीं करते? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने ये बात बोल दिया ना, एक्चुअल में शायद आप मेरे से अभी थोड़ी देर बात कर रहे हैं। बाकी ना मैं
10 एक साल हो गया मेरे को गवर्नमेंट जॉब करते करते, ठीक है। जी जी। और हाँ, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम हरिजन कहते हैं ना, वो हमारा मास्टर शेफ है, समझ रहे हो आप। आज के परिप्रेक्ष्य में जिनको हम हरिजन कहते हैं वो हमारा मास्टर शेफ है। अगर वो बंदा 2 दिन की छुट्टी चला जाता है तो हमारे कई सारे ऐसे लोग हैं जो खाना कैंसिल करवा देते हैं, बोले यार वही खाना बना के हम तभी खाएंगे। भाई साहब ठीक यही है? तो एक विडंबना है। सुनो सुनो, और मैं आपको बता देता हूँ, और कौन सी जगह पे, जोधपुर में, ठीक है, हाँ। आरपीएफ की काफी सारी समझ लो जवान है, बहुत सारे जवान है वहाँ पर आरपीएफ के। मुकेश करके जोधपुर का ही एक हरिजन बंदा है, ठीक है, वो खाना बनाता है, ठीक है। अगर मुकेश छुट्टी चला जाता है तो कोई समझ लो 50% लोग ना बोल देते हैं यार, एक दूसरा है बंदा वो नाथूराम, क्या नाम है उसका, नंदूराम करके, उस पर खाना बनाना अच्छे से आता नहीं तो कोई खाना नहीं खाता, ठीक है सर। वहाँ पे मैक्सिमम लोग या तो राजपूत हैं या फिर जाट हैं या फिर यादव वगैरह हैं, वहाँ पे जो लगे हुए हैं ना, चलो मैं वहाँ ड्यूटी करके आया हूँ जी, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये मेंटलिटी बहुत हद तक नीचे जा चुकी है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप जो है ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो हरिजन शब्द जो है, हाँ, इसे कितना सही मानते हैं आप? जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हरिजन शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए, हाँ, आप इसके इस्तेमाल को कितना सही मानते हैं? नहीं ये तो उन्होंने बताया हमको, हमने नहीं बताया। किसने बताया? मेरी बात समझो, सामने वाले ने बताया कि हम सामने वाले ने नहीं, ये जो है गांधी जी ने ये शब्द प्रयोग किया था सबसे पहले। चलो गांधी जी ने किया होगा। और गांधी जी ने जिस प्रयोग में ये शब्द इस्तेमाल किया, क्या आप लोगों ने गांधी जी से ये पूछा कि गांधी जी अगर ये भगवान के लोग हैं तो हम किसके लोग हैं? ये सोचने वाली बात ये है कि मतलब एक आदमी के उस नीचेपन को या निचले स्तर पर होने के उसको जो है आप किन किन उदाहरणों से, किन किन बातों से, किन किन शब्दों से आप जो है उसको लाग लपेट करना चाहते हैं, लेकिन उसको क्षमता में लाना नहीं चाहते। अच्छा मेरे को आप एक बात, इंसान नहीं कहेंगे, बाकी सब कुछ कह लेंगे उसको। नहीं आप मेरे को एक बात बताइए, ठीक है जी। आप मेरे को बात बताइए, मैं अपने गांव में रह रहा हूँ जी। ठीक है, मेरे को एक पार्टिकुलर मोहल्ले में जाना है जी। ठीक है, मैं वहाँ पे ये जाके बोलूंगा भाई मेरे को इंसानों के मोहल्ले में जाना है? नहीं तो संवैधानिक शब्द भी हैं, SC ST OBC ये शब्द भी दिए हुए हैं। जैसे कि SC शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, SC का इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं अब ये भी प्रॉब्लम है कि उनके भी मोहल्ले बहुत हैं। अच्छा, और जाटवों का कह सकते हो, चमार शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पार्टिकुलर उसी टाइम के लिए, सुनो अब मेरी बात सुनो, हाँ। सिर्फ उसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए कि हाँ मुझे एक विशेष इस शब्द के बिना जब काम नहीं चल रहा है, इसको जो है वो करना है मेरे को जो है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा और सुनिए, ये आपके गांव की व्यवस्था है, ये जो गांव में घुसकर जो है एक आदमी पास जाने के लिए हमें जातीय सहारा लेना पड़ता है, इसको कब दूर करोगे? नहीं इसको कब दूर करोगे? नहीं सहारा क्या लें वो मेरे को बता दो। हैं? सहारा क्या लें? नहीं आदमी का नाम नहीं होता क्या? एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं गाँव में। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। आपका नाम लक्ष्मी नारायण है, आपके पिताजी का नाम क्या है? रघुवीर सिंह है। तो क्या एक ही नाम के और सन ऑफ के जो है 2 आदमी हो सकते हैं गांव में? ये भी हो सकता है भाई साहब। चलो ठीक है, फिर दादा का नाम भी होगा। ठीक है भाई साहब, इतने लोग जानते नहीं, मैं बता दूं आपको, इतना मानो कि जवान खड़ा है उसको मैं ये मानता हूँ लक्ष्मी नारायण जी कि कम से कम वो जो जाति से आप जो पुकारना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है उस नाम से उसको ढूंढ लेना। मेरी बात सुनो। और गांव को इतनी बड़ी कॉलोनी, इतना टाउन नहीं होता जो है कि वहाँ ढूंढने जा सके, कहीं ना कहीं मिल जाता है आदमी। नहीं गाँव बहुत बड़े होते हैं, मेरी बात। अच्छा और शहर में कैसे ढूंढोगे आप जो है तो जरा, अगर ये तो गाँव की बात कर रहे हो, शहर में कैसे ढूंढोगे आदमी को? शहर में भाई साहब देखो कॉलोनी होती है, हाँ। कॉलोनी के बाद में ना उसका गली नंबर, फ्लैट नंबर सब लिखा रहता है। अपने गांव में व्यवस्था बनाओ इस चीज की जो है, ठीक है, मकान नंबर डालो, झुग्गी नंबर डालो, कुछ भी डालो उसमें जो है, खत्म करो ना इस व्यवस्था को। जब आपको मालूम पड़ गया है कि ये व्यवस्था सही नहीं है। अरे श्रीमान जी ठीक है, आप ये जो बात कर रहे हो ना, ठीक है, आप ये पहले ना अपनी ही एक कम्युनिटी को ना आप ये करके दिखा दो, ठीक है भाई, तुम कितना जल्दी इतना इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो आप कह रहे हो। आप लक्ष्मी नारायण जी आपने वही बात कह दी ना अब। नहीं अभी आपने वही वाली बात कह दी कि मैं अपने को नहीं सुधारूंगा, चाहे मैं दुनिया को गलती ढूंढनी पड़े। नहीं और मैं दुनिया की गलती से अपने आप को सही पाऊंगा। नहीं मेरे को आप एक बात बताइए। नहीं दुनिया गलत है इसलिए मैं सही नहीं हो सकता महाराज। ना आपको एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, मानो कि मेरे मोहल्ले में 4 रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, एक साइड में बौद्ध रह रहे हैं, एक साइड में ईसाई रह रहे हैं, एक साइड में हिंदू रह रहे हैं, एक साइड में सब मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है। अब उसको किसी नाम से ना
अब जो तुम्हारे मतलब बौद्ध धर्म में जो नाम है वो हिंदू धर्म में भी होते हैं, नाम में तो ज्यादा फर्क मेरे को लगता नहीं है कुछ भी होता हो, है ना। हाँ, और अब कोई नया कोई ट्रेंड चल गया और पता नहीं है। जैसे ही मैं कल परसों कोई वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा बुड्ढा बोल रहा था कि भाई हम ना ये जो श्री लगा के ना किसी नाम को संबोधित करना है, श्री नहीं लगाना उसमें, ठीक है। हमारे लिए और नाम दिए गए। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी कौन थी? जिसने अपने बाप से शादी की थी, ये लैंग्वेज थी उस बंदे की, है ना। अब वो पढ़े लिखे हो रहे हैं, वो मतलब ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे बोले तो हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ होगा, है ना, टीचर वीचर जो भी है। हाँ, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है। अब जाना है उसको, मानो कि आपकी मोहल्ले में जाना है ना, मानो कि बौद्धों के एरिया में जाना उसको, तो वो ये नहीं बोल सकता भाई मेरे को तो बौद्धों के एरिया में जाना है, वो ऐसे ऐसे बात है। तो मतलब उनको नीचे दिखा दिया हमको। नहीं, अच्छा ये बताओ मुझे, हाँ, बुद्ध ने वैसे जो है बौद्ध होने ऐसी कोई व्यवस्था तो कायम करी नहीं थी, चलो ठीक है जी, ठीक है। हाँ, लेकिन जब सभी लोग जो है इंसान हो जाएंगे, हाँ, अब हम इस व्यवस्था पे आते हैं भाई साम्यवाद वाली पे, ठीक है ना। अच्छा, क्या सब लोग इंसान हो गए हैं, अब उन कोई बाहर से उनका रिश्तेदार आ रहा है, उसको पहचानना है, उसको उस इंसान से मिलना है, तो उसकी व्यवस्था नहीं बन सकती क्या? भाई साहब नहीं मिल सकती। मैं आपको बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं मिल सकती है, सुनिए, कोई नहीं, मेरी आपको बात खत्म कर लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा आपकी जो एग्जाम्पल। बात है आप एक एग्जाम्पल वो वही, सुनिए आपकी बात में जो है सिर्फ एक ही बात है लक्ष्मी नारायण जी, जो गांधी जी ने कहा था कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो है हिंदू धर्म की आत्मा है। वर्णाश्रम व्यवस्था को जो है अगर अलग कर दिया हिंदू धर्म से जो है, तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक बात तो बता देता हूँ, सीधी सी बात वही है, हिंदुओं के दिलो दिमाग में जो है वो जाति व्यवस्था बसी हुई है, उसको वो अंत करना नहीं चाहते हैं। अगर अंत करना चाहें तो उसके लिए उपाय मिल जाते हैं, मानसिकता होनी चाहिए ना। और एक बात और कही थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी से जो है, गांधी जी कहते थे कि भैया हरिजनों का, अछूतों का तो नेता मैं हूँ। तो बाबा साहब ने कहा था कि गांधी जी, दाई में और जननी में बड़ा फर्क होता है। जो दर्द जननी को होता है ना, वो दाई को नहीं हो सकता। अच्छा, समझ रहे हैं? तो जो आदमी उस व्यवस्था को झेलता है, उस व्यवस्था को जीता है, वो ही उस व्यवस्था के दंश को, उसके दुख को महसूस कर सकता है। ठीक है, तो वही प्रयास करता है, मैं आपको एक थोड़ा सा सुनिए, इस समाज के उद्धार के लिए जो है, इस समाज के ही लोग निकल के आए, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, साहू जी महाराज हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, लेकिन अन्य समाज के किसी भी व्यक्ति ने ये बेड़ा नहीं उठाया कि भाई ये लोग जो है मेरे और मेरे पूर्वजों के कर्मों के कारण जो है इस हालत में है, उनके जो कर्म थे वो गलत थे, इसलिए इन पर अत्याचार हुए हैं, मैं उनको सुधारने का काम करूं, पश्चाताप करूं। इस बात को कहने के लिए आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं आया। जिस दिन ऐसा कोई व्यक्ति आ जाएगा ना, वास्तव में बहुत अच्छा आदमी होगा। मुझे सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात बता देता हूँ। अगर ऐसा होता ना कि हमें एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से ही, पार्टिकुलर एक कास्ट से, है ना, खास ऐसी वो होती दिक्कत, तो ना हम ना कबीर वाणी नहीं सुन रहे होते। कबीर वाणी सुन के भी आपने क्या करा बताओ मुझे? अरे क्या करा मतलब? कबीर वाणी आप जब कब से सुनते आ रहे हैं? अब सुनो और उसको फॉलो मत करो तो क्या फायदा? नहीं, फॉलो क्यों नहीं करते भाई साहब? अच्छा, तो कबीर बोलते हैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, किसने फॉलो बताओ इस देश में? और अभी भी पत्थर पूजे जा रहे हैं। रुको, मेरी बात सुनो। पत्थर बोले तो प्रतिमा बोले तो किसी चीज की मूर्त, ठीक है? एम आई राइट? नहीं, मैंने कहा कबीर जी ने कहा था। ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कहता हूँ जब कबीर जी ने कहा तो। अरे ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो वो कहा है तो उसका मीनिंग तो आपने सीधा निकाली, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं निकाला, मीनिंग तो आप निकालोगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, उन्होंने क्लियर बोला कि भाई प्रतिमा या फिर किसी की तस्वीर या फिर बोले तो किसी की मूर्त, है ना। अब एक बात बताइए, मूर्त इंसान वो बनाता है जिसको उस इंसान के प्रति सम्मान दिखता है या फिर वो उससे प्रेम करता है। पहली बात तो आप ध्यान रखना, ठीक है? और ये बात कबीर जी को मालूम नहीं थी। मैं अच्छा तो हो सकता है, नहीं हो सकता है तो फिर ये बात कबीर जी को मालूम नहीं थी वाली जो है, तो फिर आप लोगों की मालूम नहीं होगी फिर कैसे? क्यों? आप बताइए। मैंने तो ऐसा देखा नहीं कि भाई बौद्ध की प्रतिमा को अपमान कर रहा हो आपकी कम्युनिटी में जाएगा ना, हम तो बौद्ध यार मूर्ति इसको तो फोड़ देंगे, मूर्ति तो पूजना एकदम गलत है। अब लक्ष्मी नारायण जी, मुझे मालूम था कि आप ये सवाल जरूर उठाओगे। नहीं ये सवाल उठाया है। अब एक बात, अच्छा एक काम करें लक्ष्मी नारायण जी, आज हमारी जो पत्रता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कभी मेरी बात सुनिए, किसी मेरी बात सुनो आपने। स्वामी लक्ष्मी नारायण जी, हमारा टाइम है ना बहुत ज्यादा हो गया है, 45 मिनट के आसपास चर्चा हो गई है। कोई बात नहीं, इस चर्चा को आज खत्म करते हैं, कल फिर शुरू कर लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरे को आपसे जाता है कि इसका मैं वीडियो बनाकर और संभावना हो तो डालूं यूट्यूब पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं जब भी चर्चा करता हूँ किसी से जो है, चाहे वो धर्म की चर्चा हो, कैसी चर्चा हो, तो उसका वीडियो बनाकर हाँ। डालता हूँ मैं यूट्यूब पर जो है, तो तो डाल वही सकता हूँ तो, क्या? नहीं नहीं नहीं, आप मेरे से ना फेस टू फेस एकदम वीडियो कॉल पे आर्यन बैठ के बात करना, ठीक है? तब आराम से वीडियो डालना आप। इस ऐसे वाले voice इस वाले recording- वीडियो में कोई आपत्ति है आपको? अब तक जितनी चर्चा हुई है हमारी, अभी तो चर्चा कोई पूर्ण नहीं हुई हमारी। नहीं नहीं, आपत्ति मीनिंग को चर्चा आपत्ति में है, ना कोई जीता है ना कोई हारा है, ठीक है? इसमें देखो हार जीत का और मैंने आपको हार जीत वाली जीतने हमने के लड़ाई नहीं लड़ी कोई भी जो है। ऐसे सुना, हारने जीतने के लिए मैंने आपको फोन नहीं किया, ठीक है? मेरे को एक थोड़ी सी बात थी वो, उसके लिए मैंने आपको फोन किया, इस लेकिन चर्चा, आपको सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि हाँ, ऐसा हाँ। होता है जब भी हम किसी से कोई हेल्दी चर्चा करते हैं ना, हाँ स्वस्थ चर्चा करते हैं, तो वो लोगों के पास जानी चाहिए, क्योंकि लोग है ना चर्चा ऐसी करते हैं, लड़ने मरने वाली बात जो है, गाली गलौज वाली बात। तो हाँ, उनको ये समझ में आना चाहिए कि चर्चा कैसे होनी चाहिए, अपनी बात को कैसे रखें हम। हाँ, हाँ, इसलिए सही मैं बात बोल है। रहा हूँ कि ये एक उदाहरण होना चाहिए, इसीलिए डालते हैं वीडियो जो है। अब मैं अपने नहीं, वीडियो क्यों डालता हूँ? मैं इसलिए डालता हूँ कि भाई हमारे सामने वाला जो आदमी बहुत आतंकी हो सकता है, हिंसक हो सकता है, गाली गलौज वाला हो सकता है, लेकिन हम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, इस बात को समझाने के लिए जो है ये वीडियो डाले जाते हैं, और कोई पर्पज नहीं है। वीडियो डालो, लेकिन ना फिर उस टॉपिक पे आप मेरे से बात करो अच्छे से। नहीं, बिल्कुल और- बिल्कुल, यू आर हाँ, वेरी हाँ। मच ओपन टू टॉक मी एनी टाइम। ठीक, कभी भी ठीक, आप जो है मेरे से बात करें, आप ठीक, ठीक। आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है। और ठीक, ठीक। चर्चा जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी शर्त यही है जो हम करते आए हैं, वही शर्त है उसकी, और कोई शर्त भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी? ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, ओके जी। ओके, नमस्कार।